नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। हाल ही के अंदर एक खबर है कि दाऊद इब्राहिम को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया है। पिछले 2 दिनों से कराची के एक शहर के अंदर वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस फ्लोर पर इसको एडमिट कराया गया है उस फ्लोर पर दूसरा कोई भी मरीज नहीं है, केवल इनके परिजन जो है वो इससे मिल सकते हैं। दाऊद इब्राहिम का जन्म 1955 के अंदर मुंबई के अंदर होता है और तब से लेकर अब तक अंडरवर्ल्ड का डॉन ये बनने की कहानी जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। दाऊद इब्राहिम के जो पिता हैं वो आज भी भारत के अंदर रहते हैं। उनसे भी कई बार पूछा जाता है कि आखिरकार वो है कहां पर, लेकिन उनको भी पता नहीं होता है आखिरकार ये लड़का जो है वो किस तरीके से दाऊद इब्राहिम के अंदर कन्वर्ट हुआ और इसका जो भाई है अनीस वो किस तरीके से आज पूरा का पूरा ये जो जाल है उसको चला रहा है। ये तमाम घटनाएं जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। आप लोग अंतिम तक इस लेक्चर में बने रहना, क्योंकि आज पूरी की पूरी कहानी जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। दाऊद इब्राहिम पॉइज्ड इन पाकिस्तान। क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के अंदर पॉइजन दिया गया है? इस बात की पुष्टि जो है वो पाकिस्तान की मीडिया ने नहीं की है। ऐसी कोई रिपोर्ट सामने निकलकर नहीं आई है, लेकिन भारत की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको यह पता लगा है कि दाऊद इब्राहिम को कराची के एक शहर के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और लगभग 2 दिन से वहां पर एडमिट है। आप लोग को पता होगा कि 1993 के अंदर मुंबई ब्लास्ट हुए थे, उसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को माना जाता है। यहां तक कि उस समय 250 जो लोग थे वो मारे गए थे और लगभग 800 के आसपास लोग घायल भी हुए थे। आज तक इसका कोई भी सुराग नहीं लगा है। ये देश एक देश से दूसरे देश में जो है वो भागता हुआ आया है। ये पता लगा है कि ये कराची के हाल ही के अंदर अप मार्केट क्लिफ्टन जो एरिया है वहां पर इसको एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया है। वैसे तो इसके 3 घर हैं, लेकिन ये क्लिफ्टन वाला जो है वो इसका सबसे प्यारा घर है। कराची आप लोग शहर यहां पर देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान के दक्षिण के अंदर स्थित है। इस शहर के अंदर एक छोटा सा जगह है क्लिफ्टन। इसी क्लिफ्टन के अंदर यह हॉस्पिटल है जहां पर इसको एडमिट करवाया गया है पिछले 2 दिन से। ये एक भागा हुआ अंडरवर्ल्ड का डॉन है। इसका जन्म मुंबई के अंदर होता है 27 सितंबर 1955 को। इसके पिता भारत के अंदर ही रहते हैं। इसका भाई जो है वो भारत के अंदर रहते हुए ही जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। इनके कई रिश्तेदार जो हैं वो भी भारत के अंदर रहते हैं, लेकिन यहां पर देखिए कि अभी हाल ही के अंदर ये पता लगा कि इसको पॉइजन दे दिया है। अब पॉइजन दिया किसने ये बात तो पता नहीं लगी है, लेकिन ये अब जो है वो पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। ये जो व्यक्ति है ये वाकई में इतना फेमस हुआ कैसे? शुरुआत में तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था, मतलब पैसा जो है हवाला का काम ये किया करता था। उसी हवाले के पैसे को इस्तेमाल करके ये ड्रग्स जो है उसको परचेज करता था और मुंबई के अंदर सप्लाई करना इसने शुरू किया था। धीरे धीरे मुंबई के अंदर जो प्रॉपर्टी के कारोबारी थे उससे जो है संपर्क किया। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जमीनें ऐसी होती हैं जो कि विवादित होती हैं, कब्जे वाली जमीन होती थी। ये दावा करता था कि मैं वो जो जमीन जो है वो छुड़वा लूंगा, लेकिन इसके एवज में पैसे लूंगा। लेकिन जब भी कोई कब्जे वाली जमीन छुड़वाई जाती है तो आप लोग को पता है खून खराबा तो होता ही है। इसीलिए दाऊद इब्राहिम उसकी एक मोटी रकम जो है वो लिया करता था। धीरे धीरे इसका संपर्क जो है वो दूसरी टेररिस्ट ग्रुप जो है उनसे बनना शुरू हो जाता है। आईसिस के साथ में, आईएसआई के साथ में और पाकिस्तान के कई जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके साथ में इसका जो संपर्क है वो होना शुरू होता है। बेसिकली पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप हैं वो इसको अपने साथ में इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके लिए ये टेरर फंडिंग करता है। यहां तक कि महाराष्ट्र के अंदर इसके कई गुर्गे हैं जो कि भारत के अंदर रहते हुए स्मगलिंग अभी भी करते हैं और वहां से जो भी पैसा जुटा रहे हैं उसको यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर जो है वो टेरर फंडिंग के लिए सप्लाई करते हैं। जब भी पाकिस्तान को कोई भी अटैक भारत के अंदर करना हो तो ये जो व्यक्ति है वो भारत के अंदर टेरर फंडिंग करता है और जो स्लीपर सेल होती है उनको जगाने के लिए काम करता है। इसीलिए आज ये सिरदर्द बना हुआ है और भारत की तरफ से हाल ही के अंदर एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 25 लाख का इनाम दाऊद इब्राहिम के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम जो है वो दाऊद शेख इब्राहिम कास्कर है। माइन पैलेस दूसरी मंजिल, ये इसका पहला पता है। दूसरा पता आप लोग देख सकते हैं ये भी कराची का है, पहला भी कराची का है और तीसरा पता जो है वो इस्लामाबाद का है। तो 3 घर जो है वो इसके बताए जाते हैं। इसके परिवार के अंदर पहला है अनीस इब्राहिम। अनीस इब्राहिम का नाम याद रखना क्योंकि अनीस इब्राहिम कराची में रहते हुए भारत के अंदर सलीम फ्रूट एक इसका रिश्तेदार है जिसके थ्रू भारत के अंदर पूरी तरीके से कंट्रोल करता है और उसको अरेस्ट किया चुका है। हुमायूं जो कि कराची के अंदर रह रहा है, इकबाल कास्कर जो कि इसका भाई है, नूरू जो कि सऊदी अरब में रहता है, कराची में भी रहता है। ठीक है, मुस्तकीन, ये कई सारे नाम हैं। बहनें हैं, हसीना पारकर 2014 के अंदर इसकी मौत हो चुकी है और इसका जो बेटा है
ये अभी भारत के लिए जो है वो बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। जैतून, मुमताज, ये सब जो है इसके पास में पासपोर्ट है। दुबई के 3 पासपोर्ट हैं, पाकिस्तान के 4 पासपोर्ट हैं और डोमिनिका का एक पासपोर्ट है। डोमिनिका जो है वो बेसिकली अरेबियन यानी कि जो कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी के अंदर एक छोटा सा एक द्वीपीय देश है, उसका ये पासपोर्ट है। ठीक है, ये बेसिकली पैदा कब हुआ? 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंदर इसका जन्म हुआ था। इसके जो है वो 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। दाऊद इब्राहिम की पत्नी जुबीना जरीन को महजबी शेख के नाम से जाना जाता है। जो दाऊद इब्राहिम का भतीजा है उसने हाल ही के अंदर इंफॉर्मेशन दी थी कि ये बेसिकली तीसरी शादी जो है अब कर चुका है। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। और दाऊद का बचपन मुंबई में ही बीता था। दाऊद के जो पिता हैं, पिता के भाई सलीम कश्मीरी आज भी जो है वो इसी इलाके के अंदर रहते हैं, मतलब मुंबई के अंदर जो है वो आज भी रहा करते हैं। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम, ये पुरानी फोटो आप लोग देख सकते हैं, मतलब इसका जन्म जो है वो 1955 के अंदर होता है और आज जो है वो 2023 चल रही है। खास बात है कि इतना लंबा समय बीत चुका है, लगभग आप लोग मान के चलिए 68 ईयर्स बीत चुके हैं और हमारे पास में आज भी यही फोटो है, जो कि हमेशा जब भी हमको कोई न्यूज पब्लिश करनी होती है तब हमेशा हम इसी जो है मूछे वाली फोटो का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास में कोई लेटेस्ट अपडेट या इनपुट भी इसके लिए नहीं है। ठीक है, छोटा शकील, जिसकी मदद से ये भारत के अंदर बहुत सारे जो है वो लैंड एनक्रोचमेंट, ड्रग सप्लाई ये किया करता है। इसके ऊपर भी 20 लाख का इनाम जो है वो घोषित है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये 3 इसकी बेटियां हैं। कौन कौन सी हैं? मारूख, महरीन और मजिया, जो कि अनमैरिड है। एक लड़का है जिसका नाम है मोहिन नवाज। अलीशा पारकर, ये इसकी बहन है, सन ऑफ दाऊद सिस्टर्स हसीना पारकर। ये जो अलीशा पारकर है, ये अलीशा पारकर जो है वो बेसिकली इसके बहन हसीना पारकर का क्या है? लड़का है। ठीक है, तो इसकी भी तलाश जो है वो भारत के एनआईए के द्वारा की जा रही है। अब इसकी एक कंपनी है, डी कंपनी। यहां पर देखिए, द डी कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्पेशल यूनिट टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल ऑफ इंडिया बाय अटैकिंग एमिनेंट पर्सनैलिटीज। मतलब डी कंपनी जिसकी स्थापना 1970 के अंदर दाऊद इब्राहिम के द्वारा की जाती है, भारत के अंदर पॉलिटिशियंस को धमकाने का काम और यहां तक कि जितनी भी जमीनें हैं उन पर कब्जा करने का काम जो है वो ये डी कंपनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये डी कंपनी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है मुंबई के अंदर करती है, इंक्लूडिंग ट्रैफिकिंग ड्रग्स, आर्म्स, काउंटर फैटिंग एक्सेट्रा। ये तमाम कार्य जो है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? डी कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये फोटो बेसिकली इसके भाई के किसी रिश्तेदार की है जिसका नाम है सलीम फ्रूट। सलीम को जो है वो अरेस्ट ऑलरेडी किया चुका है मुंबई से, लेकिन खास बात यह भी है यहां पर कि ये व्यक्ति इस चीज को कबूल चुका है कि ये जो दाऊद इब्राहिम है वो पाकिस्तान की कई सारी एजेंसी जो कि टेरर के लिए काम करती है उसको फंडिंग भी करता है। यहां तक कि इसने ये भी कहा कि यूपी के अंदर, बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं जो कि अपने रास्ते पर नहीं है, मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं है, उनके लिए भी पैसा देकर उनको गलत तरीके से जो है इस्तेमाल करने का काम भी जो है वो किया जाता है दाऊद इब्राहिम के द्वारा। अब जबकि बेसिकली ये ड्रग सप्लाई करते थे, तो एक बहुत जबरदस्त ड्रग है कैटामाइन। तो कैटामाइन ड्रग का इस्तेमाल ये तस्करी के लिए किया करते थे और 2000 करोड़ की ड्रग्स जो है मुंबई और आसपास के जो क्षेत्र है वहां से बरामद हुई थी। 2000 करोड़ की जो ड्रग्स है वो मुंबई के अंदर जो है पकड़ी गई थी दाऊद इब्राहिम की। बहुत बड़ी खेप जो है वो पकड़ी गई थी। ठीक है, टेरर फंडिंग के लिए ये जो डी गैंग है उसका कारोबार है कि फिरौती, ड्रग्स, प्रॉपर्टी डीलिंग, पुराने मामलों को सेटलमेंट करना, गोल्ड, नकली नोट की स्मगलिंग करना, ये तमाम कार्य जो है वो इनके हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, खास तौर पर ये ऐप से बातचीत करते हैं। अब आप लोग को लगता होगा कि सर ये जब बातचीत करते हैं तो क्यों ना हम लोग इनको ट्रैप कर ले कि कहां से ये बातचीत कर रहे हैं। ये जब भी किसी बातचीत को करते हैं तो उस समय एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं। उन ऐप्स के नाम है, यहां पे आप लोग देखिए, न्यूमेरो, बॉटिम, वाइबर, टैंगो, ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए एक इंटरनेशनल सिम को खरीदना पड़ता है और डी गैंग के यानी कि डी कंपनी के जो गुर्गे हैं वो ऐसी सिम को खरीदने के लिए यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई सिम को ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनके द्वारा जो कम्युनिकेशन है वो किया जाता है ऐसी एप्लीकेशन के द्वारा, और खास तौर पर ये जो एप्लीकेशंस हैं वो चाइना के द्वारा बनाई गई हैं। इन एप्लीकेशंस पर कई बार बैन भी लगाया गया है, लेकिन चाइना जो है वो इसको रेगुलर जारी भी रखता है।
ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है इनकी बातचीत को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। और दाऊद इब्राहिम वाकई में पाकिस्तान के अंदर है, इस चीज को जल्द ही जो है वो कंफर्म किया जाएगा। तो 2 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उम्र 70 साल हो चुकी है, हमारे पास में कोई अपडेट फोटो भी नहीं है। आप लोग कई बार ये सोचते होंगे कि वाकई में हमको ये पता है कि वो पाकिस्तान के अंदर छुपा बैठा है, फिर हम लोग उसको भारत में क्यों नहीं लेके आते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने कभी भी इस चीज को कबूल नहीं किया है कि वो टेरर को पनाह देता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अगर उसने कबूल लिया तो फिर वहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव हैं उनको भी जो है उसको खत्म करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी उसने कबूल ही नहीं किया है कि वो टेरर जो है उसको पनाह देता है। मतलब उसके नजरिए के अंदर दाऊद इब्राहिम कोई भी टेररिस्ट नहीं है, एक आम इंसान है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का कहना है। चलिए देखते हैं कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कब भारत आता है। आप लोगों से एक बेहतरीन कमेंट की उम्मीद है कि क्या वाकई में आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए वीडियो कोर्स डिजाइन किए गए हैं, एडवांस लेवल वीडियो कोर्स, जिसमें पेपर 2 जो है, जो भी विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं वो 6 सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में दी जाएगी। 999 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज को अलग से भी बाय कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए लगभग 6000 क्वेश्चन आप लोग यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, RS बाबा दीपक सर, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की PDF और क्विज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।